गुस्से में ना मैं बस बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीखे मारती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाती हूँ, बस और कुछ नहीं करती, फिर ये डर जाती हूँ। तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके दोस्त होने चाहिए, और होते हैं, लेकिन बाज़ दोस्त होते हैं वक्त के साथ वो दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। मुझे शादी का शौक़ था तो मैंने शादी कर ली, लेकिन मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने शादी करके कोई गलत डिसीजन किया, ऐसा कोई सीन नहीं है। अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ, अगर मुझे शाहरुख खान मिल गया ना तो आप मुझे रोकेगा नहीं, मैं उसको ज़ोर से हक करूँगी। तो आप ये नहीं कहेगा तुम उसको हक क्यों कर रही हो, मुझे बहुत पसंद है वो, बस आप देखें। अगर मैं रात 4 बजे भी कहा ना मुझे ये चीज़ खानी है, तो वो नींद में बेचारे गए और लेकर आए। तो मैं कहती हूँ भाई कोई शख्स किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटोनेले। आज की जो हमारी मेहमान है पाकिस्तान की उभरती हुई मॉडल एनी खान। एनी, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। एनी, ये बताएं कि आप कराची से लाहौर आई, लाहौर आपको कैसा लगा? लाहौर बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मेरा बस चाहे तो मैं लाहौर में रह जाऊँ, लेकिन हमारा सारा काम कराची में, तो इस वजह से हम लाहौर में रह नहीं सकते। तो बस ये है कि हम घूमने वगैरह आ जाते हैं, लेकिन रिहाइश हमारी कराची की है। एनी, लाहौर आप फर्स्ट टाइम आई हैं, इससे पहले भी आ चुकी हैं? नहीं, इससे पहले एक बार आई थी, शादी से पहले आई थी, शादी के बाद आई थी मैं, उसके बाद अब आई 2 साल बाद। हमारी शादी को 2 साल हो गए ना, तो माशाल्लाह हमारी बेटी भी है, तो इस वजह से अभी हमने सोचा कि अब बच्ची के साथ भी थोड़ा घूमना चाहिए। तो अभी इनकी ना छुट्टियां पड़ी थी, तो हमने कहा चलो लाहौर घूम कर आते हैं। एनी, आपकी स्मार्टनेस का राज क्या है? स्मार्टनेस का राज ये है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरे माँ बाप की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे शौहर बहुत अच्छे सपोर्टिव हैं, मुझे हर जगह अपने साथ साथ रखते हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है शायद आप खुश रहोगे तो आप स्मार्ट रहोगे, वरना और कोई वाइज नहीं है क्योंकि मैं कोई डाइटिंग वगैरह नहीं करती। हाँ, ये है कि मेरी डाइट है ही कम, ये वजह है। एनी, आपकी आखिरी मर्तबा अपने शोहर के साथ लड़ाई कब हुई? वो तो होती ही रहती है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले भी हो गई थी। किस बात पे? बस इसी बात पे। मैंने कहा मुझे यहाँ जाना है, उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ नहीं जाओ, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा मुझे। मैंने कहा नहीं, मुझे तो यहीं जाना है। मैं भी ज़िद पे आ गई, मैं कहा यहीं मैं आऊँगी, यहीं आऊँगी। जब हम आए तो फिर कहने लगे चलो तुमने सही सोचा। तो मैं कहा देखे मैं हमेशा सही होती हूँ, लेकिन मानते नहीं है ना, ये शोहरों में थोड़ा मसला होता है, मानते नहीं है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हो जाता है कि गलत वही था। एनी, हाथ चलक की भी करती हैं या नहीं करती? नहीं, मैं गुस्सा आता है तो चिल्ला जाती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है। यानी गुस्से में क्या करती हैं? घर के बर्तन तोड़ती हैं या खामोशी से साइड पे होकर बैठ जाती हैं? गुस्से में ना मैं बस बहुत गुस्सा आता है, बहुत चीखे मारती हूँ, बहुत गुस्सा आता है, चिल्लाती हूँ, बस और कुछ नहीं करती, फिर ये डर जाती हूँ। जिंदगी से आपने क्या सीखा? ज़िंदगी से मैंने ये सीखा कि जो आपके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो ज़िंदगी से बहुत जल्दी चले जाते हैं, और पता नहीं क्यों बिला वजह चले जाते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का एक मकसद आपके दोस्त भी होते हैं, लेकिन अक्सर जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं ना, वो आपसे बहुत जल्दी दूर हो जाते हैं, और उसकी वजह आपको पता नहीं होती। तो मुझे लगता है आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके दोस्त होने चाहिए, और होते हैं, लेकिन बाज़ दोस्त होते हैं वक्त के साथ वो दोस्तियाँ ख़त्म कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। खूबसूरत रहने के लिए आप क्या करती हैं? खूबसूरत रहने के लिए पानी पिएँ बहुत ज़्यादा, खुश रहें बहुत ज़्यादा, और घूमें फिरें, खाएँ पिएँ। मुझे लगता है शायद खुश रहने से ही आपकी डाइट वगैरह अच्छी होती है, बस यही कहूँगी, और तो कोई वजह है नहीं। क्योंकि ऐसा मैं कोई डाइट नहीं करती, और मुझसे हर कोई पूछता है कोई डाइट करती है, मैंने कहा ऐसा कोई सीन नहीं है। माशाल्लाह मेरी एक बेटी है, तो सब मुझे यही कहते हैं बच्ची के बाद कैसे इतना वेट लूज़ है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बस ये शायद मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरे शौहर बहुत सपोर्टिव है। मुझे तो यही लगता है वजह कि आप खुश रहेंगे तो आप ऐसे अच्छे रहेंगे। लव मैरिज पर यकीन रखती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने शुरू से डिसाइड किया हुआ था कि मैं अरेंज मैरिज ही करूँगी, जबकि मेरे घर वालों को लगता था मैं लव मैरिज करूँगी, पर ऐसा कोई सीन नहीं है, और मैंने अरेंज मैरिज करी और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं बाकियों को भी यही कहती हूँ कि आप अरेंज मैरिज करो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा होता है, आपको बहुत सारी बातें पता चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है। लव मैरिज में तो पहले आपको सब कुछ पता ही होता है, तो कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी आपके हस्बैंड की कितनी गर्लफ्रेंड है? नहीं, मेरी हस्बैंड की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो बहुत शरीफ है, बहुत अच्छे हैं। अलबत्ता मैं उनको कभी कभार कहती हूँ आप किसी लड़की से बात क्यों नहीं करते, तो वो कहते हैं नहीं मुझे क्या ज़रूरत, तुम हो तो। मतलब इतना भी कौन शरीफ कह सकता है, मैं तो खुद सोचती हूँ। यानी शादी किस उम्र में होनी चाहिए? शादी मुझे ऐसा लगता है सही उम्र तो आपकी लड़की की 24-25 ही है, लेकिन शायद आजकल हर लड़की के दिल में यही होता है कि नहीं इसकी शादी हो गई तो मेरी भी होनी चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे शादी का बहुत शौक़ था तो मैंने जल्दी करी, मेरी शादी 20 में हो गई थी, बट ऐसा नहीं है कि अब हर लड़की की शादी 20 साल की उम्र में हो, या मुझे ऐसा लगता है ऐसा कोई सीन नहीं है। बस लड़की अगर ज़्यादा पढ़ना चाहती तो पढ़ना चाहिए,
ऐसे मुझे शौक़ नहीं था ना, मुझे शादी का शौक़ था तो मैंने शादी कर ली। लेकिन मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैंने शादी करके कोई गलत विषय किया, ऐसा कोई सीन नहीं। अच्छा, मॉडलिंग की दुनिया में आप किस तरह आई? मॉडलिंग की दुनिया में इस तरह आई मैं कि मैं पहले वीडियोज़ बनाती थी टिकटॉक्स पे, उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता मशहूर होने लगी। फिर मुझे ना पॉलर से शूट आने लगी, मतलब ऑफ़र आने लगी। तो मैंने पहले मैं चली गई, मतलब कोई कोलैबोरेशन के लिए गई हूँ, उसमें कोई पेड शूट नहीं था। फिर ना मुझे ऐसा लगा कि यार आप इतनी एफर्ट दे रहे हो सामने बंदे को, तो कुछ ना कुछ तो आपको ही मिलना चाहिए ना। फिर अब जाके मैं पेड शूट करती हूँ। तो अभी तक मैं कराची में 8-9 शूट कर चुकी हूँ। आपकी फैमिली में टिकटॉक की दुनिया को किस तरह समझा जाता है? मेरी फैमिली में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। मेरे पापा बहुत खिलाफ़ हैं, भाई भी खिलाफ़ है, दोनों भाई खिलाफ़ हैं। बस अम्मी थी, कहती थी चलो शौक़ में कर रही हो, सही है, ये है वो है। लेकिन मैं कहती थी देखें कोई भी फील्ड ना गलत नहीं होती अगर आप गलत उस वे में नहीं कर रहे। तो मैं कहती जब मैं सही हूँ तो मुझे नहीं लगता, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें नहीं सही लगता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर बहुत सपोर्टिव हैं, तो उन्होंने मुझे कभी रोका नहीं। और अभी भी ये कहते हैं तुम्हारा जो दिल चाहे वो चाहो, लेकिन एक लिमिट है। वो कहते हैं लिमिट में हर चीज़ का। लेकिन मेरे घर वाले अभी भी पसंद नहीं करते। अम्मी करती हैं, बहनें करती हैं, पर पापा भाई वगैरह नहीं करते। यानी फारिग टाइम में क्या करती हैं आप? फारिग टाइम में मैं अपनी बच्ची को देखती हूँ, मतलब उसी को देखती हूँ, उसी की टेक केयर करती हूँ। बाकी ये है कि मतलब मोबाइल वगैरह कोई ऐसी वो नहीं है। लेकिन अब तो मैं बिज़ी इतना होती हूँ शूट वगैरह पे, तो टाइम ही इतना नहीं मिलता। कम से कम बच्चे कितने होने चाहिए? बच्चे 3 होने चाहिए। 3 तो कम से कम होने चाहिए। मुझे तो बहुत शौक है, मैं तो 3 बच्चे होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बस अब जिस तरह की जनरेशन है ना, हर कोई कहता है नहीं 1 बच्चा बहुत है, 2 हैं। मुझे लगता है नहीं 3 तो होने चाहिए कम से कम। आपके 3 बच्चे होंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी तो खैर एक ही है, अब आगे का नहीं पता, अल्लाह जानता है। यानी अदाकारी की तरफ आने का कोई रुझान है आपका? फ़िलहाल तो नहीं, मतलब कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं आपको सच बताऊँ ना, मुझे ना मॉडलिंग करने का शुरू से शौक़ था। वो भी ऐसी वाली मॉडलिंग नहीं, मतलब पॉलर वगैरह में ही। तो अब उससे मैं बहुत खुश हूँ। तो मुझे ऐसा ख्वाहिश नहीं है कि मैं ड्रामों में आऊँ या ऐसा कोई सीन नहीं है। बट अब देखें आगे अगर हो गया तो देखा जाएगा, लेकिन अभी कोई रुझान वगैरह नहीं है। अगर आपको भारतीय फिल्मों में काम करने की ऑफ़र हुई तो क्या कबूल करेंगे आप? हाँ, अगर उसका हीरो शाहरुख खान हुआ तो ज़रूर करूँगी। इंडिया देखने की शौकीन है आप? बहुत ज़्यादा, वो भी सिर्फ एक बंदे की वजह से। मुझे शाहरुख खान बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ अगर मुझे शाहरुख खान मिल गया ना, तो आप मुझे रोकेगा नहीं, मैं उसको ज़ोर से हक करूँगी। तो आप ये नहीं कहेगा तुम उसको हक क्यों कर रही, मुझे बहुत पसंद है वो। बस आप देखें। शाहरुख खान की 5 खूबियाँ बताएं। बहुत प्यारा है, मतलब ये तो एक खूबी है, बहुत प्यारा है। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है। अच्छा, शाहरुख खान में एक चीज़ अच्छी है, वो हर मतलब रोल में अच्छा लगता है। विलन वो बन के आए, हीरो वो बनकर आए, मतलब एक होता है ना कि वो हर उसमें ढल जाता है। जो भी मतलब वो एक्टिंग करे ना, वो बहुत अच्छा लगता है। बाकी ये है कि उसके इंटरव्यूज़ अगर मैं दिखती हूँ ना, तो उसमें ये है कि केयरिंग बहुत ज़्यादा है, अपने फैंस से बहुत प्यार करता है। तो ये चीज़ें मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है। तो ये इस वजह से। शाहरुख खान की 5 खूबियाँ तो आपने बताई, 5 बुराइयाँ बताई शाहरुख खान की। बुराई वैसे कोई नहीं है, वाकई में कोई बुराई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो मूवीज़ अब कम कर रहा है, तो मैं कहती हूँ उसको मूवी करनी चाहिए। उसकी कोई उम्र नहीं हुई है, उनको करनी चाहिए मूवी, बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। तो बस कोई बुराई नहीं है उनमें कोई। यानी आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन से हैं? मुझे लाहौर से शूट आई हुई है अभी, मतलब मैं लाहौर आई हुई हूँ ना, तो घूमने फिरने, तो जहाँ से मतलब शूट की ऑफ़र भी आई हुई है। तो लेकिन अभी कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है, बस शूट वगैरह की ऑफ़र आई हुई है लाहौर से, कॉलर की आई हुई है। तो अभी वही उसी के लिए मैं, अभी कोई ऐसा है नहीं। यानी अगर आपको एक एयरलाइन का फ्री टिकट मिले तो किस कंट्री जाएंगे सैर करने के लिए? मैं जाऊंगी टर्की। टर्की मैंने सुना है बहुत प्यारा है। मेरा टर्की जाने का बहुत शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। यानी ज़िंदगी खूबसूरत है या आजमाइश? दोनों। मतलब खूबसूरत भी बहुत है इस लिहाज से कि अगर आपका हमसफ़र बहुत अच्छा है, आपके घर वाले बहुत अच्छे हैं, आप जिस तरह से आप रह रहे हो। लेकिन आजमाइश इस तरह की है कि आपको नहीं पता कि आने वाले वक्तों में क्या हो जाए, कल क्या हो जाए, आपको नहीं पता। तो आजमाइश भी है और खूबसूरत भी है। तो दोनों, मुझे लगता है दोनों ही। कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अधूरी रह गई है? ऐसी कोई ख्वाहिश है तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे मतलब वही शाहरुख खान अच्छा लगता है। तो बस ये चाहती हूँ कभी आने वाली ज़िंदगी में, जबकि मेरे हस्बैंड कहते हैं ऐसा होना नहीं है, पर एक दिली ख्वाहिश है। मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता है मैं उससे मिल लूँ, तो ऐसी ख्वाहिश है। नाकामी में वक्त से गिला होता है या मुकद्दर से? मुझे लगता है मुकद्दर से। वक्त का तो कोई ऐसा नहीं होता, क्योंकि वक्त तो अच्छा बुरा हमेशा ही होता है। ऐसा नहीं है कि अभी कर बुरा वक्त था। मुझे लगता है मुकद्दर में जो चीज़ नहीं होनी होती ना, वो नहीं होती। लेकिन लोग कहते हैं नहीं हमारा वक्त बुरा है, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। वो शायद किस्मत और नसीब का ही होता है।
तो मुझे तो ये लगता है, बाकी का नहीं पता। यानी आपके जो हस्बैंड है शॉपिंग खुले दिल से करवाते हैं या कंजूसी के साथ? नहीं, बहुत खुले दिल से, मतलब ये भी ले लो वो भी ले लो। मैं भी कह रही होती नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, नहीं ले लो। तो लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना, मतलब मुझे कभी याद नहीं पड़ता मेरे शौहर ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना किया। अगर मैं रात 4 बजे भी कहा ना मुझे ये चीज़ खानी है, तो वो नींद में बेचारे गए और लेकर आए। तो मैं कहती हूँ भाई कोई शख्स किसी से इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है। बस शायद इनकी ज़िंदगी की पहली लड़की मैं ही हूँ, शायद इस वजह ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ही करते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं कि पहले कोई गर्लफ्रेंड्स हैं और ऐसा कोई सीन नहीं, तो इस वजह से ये वजह लगती है मुझे। तो आपके जो हस्बैंड है फारिग टाइम में लड़कियों से गप्पे मारते हैं? नहीं, इनकी दोस्तें वगैरह हैं, मतलब उससे काम के सिलसिले में बात करते हैं, लेकिन मुझे कभी इसकी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जब मैं जानती हूँ तो मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मेरे भी बहुत मेल फ्रेंड्स हैं। जब उन्हें कोई मसला नहीं है तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसा नहीं है कि वो मुझ पर शक करें, मैं उन पर शक करूँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। ज़िंदगी में क्या करना चाहती हैं? ज़िंदगी में मैं अभी जैसे मॉडलिंग कर रही हूँ ना, अब मैं चाह रही हूँ मैं ये इसी को और आगे लेकर जाऊँ, और बस यही मैं चाहती हूँ। यानी आपकी आवाज़ बड़ी खूबसूरत है, गाना आता है आपको? नहीं, गाना नहीं आता मुझे। गाना मतलब ऐसा नहीं है मैं गाना गाऊँ, या मतलब मैं अपने रूम में हूँ या कभी दिल चाह रहा तो गा लेती हूँ, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है मुझे गाना गाऊँ, ऐसा कोई सीन नहीं है। कौन सा गाना गाती हैं आप? यार मतलब गाना ऐसे कोई नहीं गाती, लेकिन हाँ ये है कि शाहरुख खान का कोई जैसे मूवी है तो उसका कोई गाना चल रहा है तो गाना गा लिया, तो बस ऐसा है, लेकिन कोई ऐसे खास तौर पे गाना नहीं गाती। यानी जो लड़कियां टिकटॉक की दुनिया में आना चाहती हैं, कोई पैगाम देंगे उनको आप? मैं तो कहती हूँ टिकटॉक पे मत आएँ, क्योंकि देखिए हम तो आ गए ना, तो अब वो चीज़ अब ख़त्म नहीं कर सकते। मतलब हाँ रोक सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई आना चाहे तो वो इंस्टाग्राम वगैरह पे आ जाएँ, अपनी पिक्चर्स वगैरह डालें या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है टिकटॉक पे ना ही आए तो अच्छा है। टिकटॉक पे ज़्यादा अच्छा होता नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मुझे तो फेम मिला है ना वो इंस्टा से मिला है, मुझे टिकटॉक से नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मुझे टिकटॉक से फेम मिला हो, मुझे इंस्टाग्राम से मिला है। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि टिकटॉक पे कोई ना आए, लेकिन अब मर्ज़ी उनको आना है तो आ जाए, वरना वो बोलेंगे खुद तो आ गई और हमें मना कर रही हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है। जो लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती हैं उनके लिए क्या कहेंगे? आएँ, ज़रूर आएँ, उनकी मर्ज़ी, अगर उनको पीछे से परमिशन मिल रही है उनके हस्बैंड या उनके घर वाले तो ज़रूर आएँ। ये फील गलत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है एक लिमिट में, क्योंकि मॉडलिंग के बारे में भी कहा जाता है कि मतलब आपको पता है कि मॉडलिंग के बारे में बातें हो जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं जो करती हूँ ना वो मैं पार्लर वगैरह की करती हूँ, मुझे कोई वैसी मैं शूट वगैरह नहीं करती, तो मुझे लगता है ऐसे अच्छी है, आप कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है इसमें। यानी आपने अक्सर देखा होगा लड़कियां फेम हासिल करने के लिए बोल्ड कपड़ों का इस्तेमाल करती हैं, आपके ख्याल से वो सही करती हैं कि गलत करती हैं? देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगी वो फेम के लिए करती है, लेकिन हाँ बाज़ लोगों को शौक़ होता है। तो अब देखिए हर इंसान की उम्र के लिहाज से शौक़ होता है, तो अगर आप किसी 20 साल की लड़की को बोलोगे ये नहीं करो तो वो उसको बुरा लगेगा कि आप क्यों रोक रहे हो। लेकिन मुझे लगता है एक उम्र आती है वो खुद ये चीज़ें ख़त्म कर देती है, लेकिन मुझे लगता है अगर आप उनको रोकोगे ना तो वो चिढ़ जाएंगी, वो कहेंगी नहीं अब इन्होंने रोका है ना अब तो मैं करूँगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को नहीं रोको, सही बात समझाना अच्छी बात है लेकिन रोको नहीं। मुझे लगता है एक उम्र आती है इंसान खुद ही रुक जाता है, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं दूसरों की क्या सोच है इस बारे में। यानी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और ऐनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।